आप उठ गए मालिक? गुड मॉर्निंग। मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है, क्या आप करना चाहेंगे? नाश्ता तुमने तैयार किया है? जी। क्या तुम इतनी देर यहीं खड़े रहकर मेरे जागने का इंतजार कर रही थी? हाँ, और मैं आपके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। अच्छा। एक और बात नेफी। जी। गुड मॉर्निंग। जी, आपका शुक्रिया। चलो अच्छा हुआ आज मैंने कोई गलती नहीं की। ओह, यकीन नहीं हो रहा ये मेरा ही डाइनिंग हॉल है। क्या इस पूरे हॉल की सफाई तुमने की है? तो तुम ब्रेड भी खरीद लाई? नहीं, मैंने ये घर पर ही बनाई है। क्या तुमने बनाई है? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला था जो इतनी स्वादिष्ट चीजें बनाता हो। अच्छा, तो ये बात है। ओह, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ये खुश है? क्या तुमने नाश्ता कर लिया नेफी? जी नहीं। तो आओ मेरे साथ कर लो। लेकिन मालिक, मैंने तो सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। क्यों आज तुम नाश्ता नहीं करोगी? मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना ही भूल गई। तो इसी में से क्यों नहीं खा लेती? चलो अब बैठ जाओ। लेकिन मालिक, मैंने सिर्फ आपके लिए ही कुर्सी तैयार की थी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकती हो। मैं इस तरह की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकती। मेरा हुक्म तुम्हें मानना ही पड़ेगा नेफी। अरे मैं इसके साथ इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ? आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी मालिक। ये तो सच में बैठ गई। चलो खाना शुरू करो। मुझे बहुत शर्म आ रही है मालिक। शर्म तो आएगी ही। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो अगली बार से अपने लिए भी कुर्सी तैयार रखना। जी। वैसे मैं तुम्हें इस तरह भी खिला सकता हूँ। कुर्सी ही ठीक रहेगी। ओ, लीजिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाया है। ये मुझसे बदला ले रही है क्या? काफी गर्म है। मेरा मतलब इस सूप से था। जी, ये सच में काफी गर्म है। ये कौन सी किताब है जिसे आप अक्सर पढ़ते रहते हैं मालिक? दिख नहीं रहा? मैं तंत्र विद्या की किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा, पर इस कागज पर बने इस चित्र को मैं कई कोशिशों के बावजूद भी समझ नहीं पाई हूँ। क्या एल्फ के जादू करने का तरीका अलग होता है? पता नहीं, क्योंकि मैं जादू नहीं कर सकती। एक आम जादूगर के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदरूनी शक्ति होने के बावजूद भी। देखो, इस तरह के निशानों में कुछ बेहद खास तरह की शक्तियां समाई होती हैं। इनके मायने कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। या तो ये देवताओं की भाषा हो सकती है या डीमंस की। खैर, ये जो कुछ भी हो, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। ये जादू करने का सबसे आसान तरीका है। ये है एक जादुई चक्र। ये चक्र बिजली पैदा करता है। बस अपनी अंदरूनी शक्ति इससे मिलाओ और फिर जादूगरी के ये लेवल कुछ इस तरह हैं जैसे पत्ते को पानी पर तैराना। चक्र को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें और भी निशान जोड़े जा सकते हैं। इसे और भी असरदार बना सकते हैं और इसकी दूरी भी बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, जादू कब शुरू होगा इसका समय भी आप तय कर सकते हैं। माफ करना। अपनी अंदरूनी शक्ति के इस्तेमाल से कोई भी इस जादू को आसानी से कर सकता है। और इसी कमी को देखते हुए इसमें कई सीमाएं भी बनाई गईं, ताकि कोई भी दूसरा जादूगर बिना इन्हें जाने आपके जादू पर कब्जा ना कर ले। इस तरह के जादुई चक्र की बनावट को सर्किट कहा जाता है। क्या बात है नेफी? यही कि आपने जो निशान बनाए हैं सिर्फ बाहरी चक्र पर बनाए हैं। क्या यहाँ बीच में भी निशान बनाया जा सकता है? ओह, काफी ध्यान से सुन रही हो तुम। इसका जवाब यही है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ओहो। ऐसा करने के लिए आपको पहले से बने जादुई चक्र के अंदर एक दूसरा चक्र बनाना होगा। लेकिन इससे अंदरूनी शक्ति का प्रवाह टूट जाता है। इससे जादू सक्रिय नहीं होगा या काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह से आपके काबू में हो तो ऐसा करना मुमकिन है। इसका मतलब अगर किसी जादूगर ने कोई जादूगरी की है तो उस पे काबू पा सकते हैं? सही समझी। और ऐसा करने वाला किसी भी जादू से हमेशा महफूज ही रहता है। वो हर तरह के जादुई हमले से खुद की हिफाजत अच्छे से कर सकता है और वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन सकता है। खैर, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। ऐसा करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता।
और वैसे कोई भी इन चीजों के बारे में इतनी पढ़ाई नहीं करता। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन किताबी बातों को आजमाते रहते हैं। लगता है जादूगरी मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल कोई तब तक कर सकता है